हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्रेंड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे मुलायम कोयला कौन सा है? तो फ्रेंड, सबसे मुलायम जो कोयला है वो है बिटुमिनस कोयला। अगर बात करें फ्रेंड सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइड जो कोयला होता है फ्रेंड, इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए एंथ्रासाइड कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। बात करें फ्रेंड कार्बन का परसेंटेज सबसे कम किस कोयले में होता है, तो पिट कोयले में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो सबसे कम होता है। और फ्रेंड भूरा कोयला लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड पालक के पत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिपरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड हिपरिन नामक जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण होता है यकृत में। और फ्रेंड ये हिपरिन नामक जो प्रोटीन होता है ये बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड कोशिका का जो एटम बम है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। बात करें पावर हाउस को, जो कोशिका का जो पावर हाउस है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जो फ्रेंड गोल्जी काय होता है उसको हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड राष्ट्रीय वनस्पतिक जो उद्यान है वो लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड अयोध्या जो है भगवान श्री राम की नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। प्रवासी भारतीय दिवस किस माह मनाया जाता है फ्रेंड? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है फ्रेंड? तो इसी दिन महात्मा गांधी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी को फ्रेंड। भारतीय संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो हाउस ऑफ कॉमन्स को कहा जाता है लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है, यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते फ्रेंड अगले क्वेश्चन में, निम्न में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है? तो फ्रेंड हाईली जो कंप्रेस हो सकता है वो होता है गैस। ठीक है, जैसे हमारे पास जो एलपीजी गैसेस होती है, एलपीजी जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। बात करें फ्रेंड सबसे, अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, उसके बाद लिक्विड को, और सबसे कम मतलब ना के बराबर हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं फ्रेंड, इसलिए इनको क्या करते हैं, कंप्रेस किया जा सकता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो फ्रेंड मगरमच्छ एक एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन मतलब जो जल में भी रहे फ्रेंड और स्थल में भी। तो जल और स्थल पे रहने वाले में 3 कोष्ठ होते हैं, बट मगरमच्छ एक अपवाद है फ्रेंड, इसमें होते हैं 4 कोष्ठ। ठीक है, मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगर बात करें फ्रेंड मछलियों में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठ होते हैं। और आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर, विटामिन किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो फ्रेंड एनीमिया रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 में पाया जाता है फ्रेंड कोबाल्ट। अगर बात करें B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फ्रेंड ये होता है साइनोकोबालामीन। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो गोल्डन सिटी बोलते हैं जैसलमेर को। बात करें फ्रेंड पिंक सिटी किसको बोलते हैं? तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? तो फ्रेंड नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस राष्ट्र में शुरू हुई थी? तो फ्रेंड ये हुई थी मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी की गणना किस संस्था के द्वारा की गई जाती है? तो फ्रेंड ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और इसकी गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पहाड़ों का उदाहरण है? तो फ्रेंड ये है परतदार पदा, ठीक है, हिमालय। और फ्रेंड जो अगर पूछा जाए नवीनतम वलित पर्वत कौन सा एग्जाम्पल है, तो फ्रेंड ये है हिमालय ही, ठीक है। न्यू फोल्डेड माउंटेन हमारा एग्जाम्पल किसका है? माउंटेन हिमालय। अगर बात करें फ्रेंड सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो फ्रेंड ये शुरू किया गया 1995 से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड पोलियो जो होता है वायरस के द्वारा होता है। अगर पूछा जाए फ्रेंड भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, तो ये किया गया 2014 में, ठीक है। और पोलियो के टीके की जो खोज की है वो की है फ्रेंड जोनास साल्क ने। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते, गिल्स नहीं होते फ्रेंड? तो जितने जलीय जीव होते हैं फ्रेंड उनमें ज़्यादातर गिल्स होते हैं, बट वेल जो होता है एक मैमल होता है, इसके अंदर गलफेफड़े नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। एशिया की ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं महात्मा बुद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना किस वर्ष अलग राज्य बना फ्रेंड? तो तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो फ्रेंड सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया 2005 से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी नीरजा भनोट। नीरजा मूवी आपने देखा फ्रेंड, उसी कैरेक्टर जो है ये नीरजा जी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, उन्हीं पर बनाई गई पिक्चर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो फ्रेंड पुदीना जो है वो तने से उगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वन किस सूची का विषय है? फ्रेंड ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो फ्रेंड संविधान सभा के जो सचिव थे एच.वी. अयंगर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड भारत और नेपाल के बीच में किस नदी पे विवाद रहता है? तो काली नदी, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन पर, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड? तो लोसार उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो फ्रेंड रजनामा जो है महाभारत की फारसी अनुवाद है। और ये फ्रेंड फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो बदायूनी ने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया है, जिसको जाना जाता है रजनामा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रेंड भारत में जो है जल क्रांति शुरू हुई थी 2015 में। और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड ये शुरुआत की गई थी उमा भारती के द्वारा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है इटली में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और सार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड सार का मुख्यालय है काठमांडू में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड भगवान ब्रह्मा का मंदिर जो है पुष्कर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फ्रेंड बालों में जो है
केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड जो एनिमल्स होते हैं, रेंगने वाले एलिमेंट्स, उस पर जो फ्रेंड उसकी केचुल होती है वो किस प्रोटीन की बनी होती है? तो ये काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। कयाल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड कयाल कहाँ स्थित है ये बताना है। तो कयाल जो है फ्रेंड केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग का मतलब होता है फ्रेंड हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए किस ऑर्गन, जो ऑर्गन हमें हेल्प कर दी है उसे हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो त्वचा जो है फ्रेंड वो टॉक्सिसिटी को कम करती है स्वेट के फॉर्म में। जो हमें पसीना होता है फ्रेंड एक टाइप का टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी में, अगर वो रहेगा तो बहुत सारी टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। तो त्वचा इसमें से उत्सर्जी हमारा अंग है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सॉल्ट सैल्ट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, तेलंगाना किस वर्ष अलग राज्य बना? ये बताना है फ्रेंड। तो तेलंगाना जो है फ्रेंड 2 जून 2014 को अलग राज्य बना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो फ्रेंड मटकी जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चंद्रमा कैसा पिंड है? तो फ्रेंड चंद्रमा जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अद्युतिमान पिंड है। अद्युतिमान का मतलब, नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है फ्रेंड जिसके पास अपनी खुद की एनर्जी या खुद की लाइट नहीं होती है, उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं फ्रेंड जिसके पास अपनी एनर्जी होती है, जैसे सन हो गए, स्टार्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और ये जो चंद्रमा है फ्रेंड ये सन से एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करके फ्रेंड रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए चंद्रमा क्या होता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है हमें। रक्त कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड रक्त कैंसर का जो दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, हीमोसाइटोमीटर से क्या मापा जाता है फ्रेंड? तो हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है आरबीसी की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि रोग इटाई इटाई का पता सर्वप्रथम कहाँ पता चला था फ्रेंड? तो ये पता चला था जापान में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड, इटाई इटाई जो रोग है वो किसके कारण होता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।